हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ। आई एम द इनविंसिबल ज़ॉम्बी हंटर की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक बिल्डिंग का सीन, जहाँ पर से उस बिल्डिंग के अंदर से कोई कहने लगा, हर कोई जल्दी करो, अपने अपने हाथों को धो लो, डिनर अब तैयार हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी उन चारों ग्रैंड माँ को और वो औरत और उसकी लड़की को भी, जहाँ पर वो औरत एमसी को खाना सर्व करते हुए कहने लगा, बादा लिनफेन, मेरे तैयार किया हुआ खाना को खाकर तो देखो। सिर्फ आपके वजह से मैं और फेफे एक पीसफुल जिंदगी फिर से जी पा रहा हूँ। जो सुनने के बाद ग्रैंडमा जियांग कहने लगा, हाँ अगर सायोपेन तुम नहीं होती तो फिर हम चारों बुद्धि आदमी वहाँ पर ही मरने वाले थे। उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी फेफे की तरफ देखने लगा, जिसे नोटिस करने के बाद फेफे एमसी से पूछने लगा, अंकल किस लिए आप मुझे इस तरह से देख रहे हैं, क्या मेरे मुंह पर कुछ है? जो सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा स्कैरी फेस बनाकर फेफे से कहने लगा, फेफे तुम्हारी स्कूल बैग कहाँ पर है? जो सुनने के बाद फेफे थोड़ा सा घबरा कर एमसी से कहने लगा, क्या स्कूल बैग? कौन सा स्कूल बैग? अगली पल हम लोग देख पाते एमसी ग्रैंडमा जियांग को देखा तो ये फेफे से कहने लगा, या तो अभी अगर ये दुनिया पूरी तरह से खत्म हो रहा है तुम सिर्फ एक बच्चे ही हो, तुम्हें फिर भी अच्छी तरह से शादी करना पड़ेगा। हमारे ग्रैंडमा जियांग एक रिटायर्ड टीचर है, वो अब तुम्हें आसानी से सिखा सकता है। तो फिर ठीक है, बाद में मैं कुछ वक्त बारकोने के बाद तुम्हारे लिए स्कूल बैग और टेक्स्ट बुक भी ले आऊंगा। सच में दोस्तों, एमसी अच्छा है या फिर बुरा मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन एमसी बहुत ज्यादा ही अच्छा है यहाँ पर। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं फेफे रोते हुए अपने मॉम की तरफ देखते हुए कहने लगा, मॉम क्या सच में मुझे एपोक्लिप्स के वक्त में भी शादी करना पड़ेगा? जो सुनने के बाद फेफे की मॉम पहले थोड़ा सा परेशान हो जाता है और फिर अगली बार फेफे के स्वर को सुलाते हुए कहने लगा, अच्छी बातों की तरह अपनी अंकल की बातों को सुनो, वो बिल्कुल सही कह रहा है, शादी एक ऐसा चीज है जो तुम अभी कर सकते हो। जो सुनने के बाद फेफे आप जोर जोर से रोती हुई कहने लगा, नहीं अंकल बहुत ज्यादा मीनी है और मॉम भी। सच में दोस्तों, यहाँ पर फेफे को लग रहा है ये लोग मुझे फिर से बाल मजदूरी में डाल रहे हैं इस एपोकैलिप्स के वक्त में भी। अगली बार हम लोग देख पाते हैं फेफे को ऐसे रोते हुए देखने के बाद यहाँ पर हर एक इंसान बहुत ज्यादा हंसने लगा, सिर्फ एमसी को छोड़कर। और इसी सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, और सिर्फ इसी तरह से ली फैन के जो सनशाइन कम्युनिटी है उसके अंदर शेख नीड रेसिडेंट को वेलकम किया जा रहा है। एक बार के एक लाइफलेस प्लेस फिर से आप एक लाइफलीनेस में बदल चुका है। अगली पल हम लोग फिर से देख पाते एमसी स्टेज बेस बनाकर फेफे से कहने लगा, तुम सभी पहले खाना खा लो, मैं पहले कुछ तेज को बाहर फेंक कर आता हूँ और जब मैं वापस आने वाला हूँ तो मैं फेफे की स्कूल बैग और बुक्स को भी लेकर आऊंगा। जो सुनने के बाद फेफे फिर से रोते हुए कहने लगा, क्या अंकल आप मेरे खिलाफ किसी तरह के गाज को रखते हैं? सच में दोस्तों, एमसी यहाँ पर बिना हाथ धोए फेफे के पीछे पड़ चुका है। अगली पल हमें नाइट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम लोग बहुत से जोम्बी मोस्टर को देख पाते हैं और फिर कोई अपनी एरो की मदद से इन दोनों जोम्बी मोस्टर को मार देता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एक आदमी अपनी एरो की मदद से इन दोनों जोम्बी मोस्टर को मारने के बाद कहने लगा, सब कुछ ठीक है, दो जोम्बीज को मारना बहुत ज्यादा आसान है मेरे लिए। हमारे आसपास के अंदर शास्त्रीय के अंदर जितने भी ज़ॉम्बीज थे उन सभी को हम लोगों ने पहले ही खत्म कर दिया है, लेकिन शॉप्स के अंदर जो लोग भी है उन्हें मारना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। जो सुनने के बाद बिग सिस कहने लगा, हम लोग उन्हें अभी के लिए छोड़ने वाले हैं, और एक बात मैंने अपने जो जो खाना की जो सप्लाई है उन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लिया है, वो हमारे लिए शायद एक हफ्ते के लिए पूरी तरह से काफी है, और हमारे पास अभी जितने भी पानी है वो भी बहुत ज्यादा काफी है हमारे लिए। वाटर बैलेंस अभी भी काम करे बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन शायद उसे अभी से शट डाउन हो जाना चाहिए था। ऐसा लग रहा है वाटर प्लेन के अंदर अभी भी कोई और इंसान है। अगली बोलो पहले वाला सोल्जर कुछ देखने के बाद बहुत से शौक और चिल्लाकर कहने लगा, क्या हुआ पर क्या हो रहा है? और फिर हम लोग रास्ते के अंदर देख पाते हैं एक तरफ बहुत ज्यादा ही आग जल रहा है, जिसकी तरफ सारे ज़ॉम्बीज भी अट्रैक्ट हो रहा था। अब इस सीन को देखने के बाद बिग सिस थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, हो नहीं, उस एक्सप्लोजन की वजह से सारे ज़ॉम्बीज अब हमारी तरफ भी आ रहे हैं। डेमी किसने इतना बड़ा कमोशन यहाँ पर खड़ा कर दिया है? अगली पल हम लोग देख पाते हैं एक लड़की बहुत ज्यादा रोती हुई उन ज़ॉम्बियों के हाथ से भागती हुई कहने लगा, मेरी कोई मदद करो, कोई तो प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज कोई आकर मुझे बचा लो इन ज़ॉम्बियों के हाथ से। अगली पल हम लोग देख पाते वहाँ पर एक बहुत बड़ी ज़ॉम्बी मॉन्स्टर को जिसने उस लड़की को साथ मार डाला है, और फिर वो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर बहुत जोर से रोर करने लगा। सच में दोस्तों, ये ज़ॉम्बी मॉन्स्टर बहुत ज्यादा बड़ा है यहाँ पर। अब इस मॉन्स्टर को देखने के बाद बिग सिस पहले थोड़ा सा शॉक हो जाते और फिर घबरा कर कहने लगा, ये एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी है, इतना बड़ा जायंट ज़ॉम्बी, आप मुझसे ये मत कहना ये लोग इवोल्व भी हो सकते हैं।
अगली पल कुछ नोटिस करने के बाद बिग सिस बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, क्या और एक कमीशन? आप मुझसे ये मत कहना, यहाँ पर और एक जायंट ज़ॉम्बी भी हैं। उसी पर रास्ते के अंदर हम लोग देख पाते एमसी वो सारे ज़ॉम्बियों को नीचे फेंकते हुए अपनी टोली को ले जाते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम सभी से टकरा गया। उसी पर सिस्टम प्ले में हम लोग देख पाते एमसी के जो स्ट्रेंथ है वो अब 80 में पहुंच चुका है और एमसी के जो स्टेमिना है वो भी 45 में पहुंच चुका है और स्पीड भी 40 में पहुंच चुका है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी उस टोली को लेकर आगे बढ़ते हुए उन सारे ज़ॉम्बियों से चिल्लाकर कहने लगा, क्या तुम सारे आदमी भी यहाँ पर आए हो तो अपने को खुद को ट्रेनिंग करने के लिए, कॉम्पिटिशन के लिए? क्यों ना हम सभी आप एक साथ दौड़ते हैं यहाँ पर, मैं तुम सभी को लीड कर सकता हूँ। उसी वक्त हम लोग देख पाते सारे ज़ॉम्बी अब एमसी के पीछे जाने लगा। सच में दोस्तों एमसी के लिए ये सारे मॉन्स्टर ज़ॉम्बी नहीं सिर्फ कुत्ते हैं अपने लिए। अब एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद बिग सिस थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, क्या ये असल में वही है? उसी वह पहला वाला सोल्जर थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, होली खैर क्या मैं सही में इसको कुछ देख पा रहा हूँ? क्या मैंने किसी को देखा जो एक दामस्तार को लेकर यहाँ से जा रहा है? उसी पर दूसरा वाला सोल्जर बिग सिस से कहने लगा, बिग सिस उस आदमी ने ज़ॉम्बियों को अपने पीछे लेकर चला गया है, हमें लगता है अब हम लोग पूरी तरह से सेव है यहाँ पर। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर एमसी एक बिल्डिंग का देखते हुए थोड़ा सा हाँफने लगा और फिर कहने लगा, इसके बारे में भूल जाओ, अभी हमारा जो कम्युनिटी स्टेशन है वह पूरी तरह से एबंडन हो चुका है। मैं सिर्फ ऊपर जाने के बाद फेफे के जो मेंबरशिप फी है उसे पहले पे करने वाला हूँ और फिर किसी और जगह को ढूंढने वाला हूँ इन सारे स्टेज को फेंकने के लिए। उसी पर हम लोग देख पाते हैं बिल्डिंग के अंदर से बहुत सारे आदमी एमसी को देखते हुए चिल्लाकर कहने लगा, हे तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? जो सुनने के बाद एमसी सीरियस फेस बनाकर उनकी तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या यहाँ पर कुछ गलत है? मेरी कम्युनिटी के अंदर जो टेस्ट स्कैन है वह पूरी तरह से फुल हो चुका है। मैं सिर्फ एक जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर मैं अपने इतने सारे टेस्ट को फेंक पाऊँ। किसी और जगह पर भी चलेगा ये चीज। जो सुनने के बाद वो आदमी अब सिगरेट पीते हुए एमसी से अपने सारे दोस्तों से कहने लगा, ओ वाह, तुम सारे भाई सुन रहे हो ना इसके भाई के क्या कह रहा है? ये आदमी यहाँ पर आए हैं अपने तेज को फेंकने के लिए। ये आदमी सच में एक असली बेवकूफ है। यहाँ पर एपोक्लिप्स के वक्त में तेज को फेंकना एक एक्सप्लोजन को फेंकने से भी ज्यादा फॉरबिडन है। जो सोने के बाद और एक आदमी बहुत ज्यादा हंसते हुए कहने लगा, तुम सच में एक न्यूबी हो क्या? तुम ऐसा नहीं हो? जो सोने के बाद वो इंसान कहने लगा, थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर। जो सोने के बाद एमसी स्टेज बेस बनाकर उनसे कहने लगा, क्या देश को दाम करना कोई नॉर्मल चीज नहीं है यहाँ पर? क्या तुम सभी आदमियों को किसी भी चीज में मेरी मदद चाहिए? तुम लोग चाहो तो सिर्फ मुझे कह सकते हो। जो सोने के बाद आप एक ताकला आदमी एमसी वो चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम सच में एक न्यूबी हो यहाँ पर? मैं तुम्हारे साथ अच्छे बिहेव कर बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ इत्यादि हाई एंड माइटी एक्ट करने का? तुम्हारे जैसा एक बेवकूफ हमारे लिए क्या ही कर सकता है? तुम्हें यकीन हो यहाँ पर नहीं? अगर मैं चाहूँ मैं तुम्हें अभी इसी वक्त मार सकता हूँ यहाँ पर ही। जो सोने के बाद एमसी अपने उस टेरेस स्कैन को वहाँ पर ही छोड़ कर जाते हुए कहने लगा, ठीक है बाय बाय। अब एमसी की इस तरह के बिहेवियर को देखने के बाद वो ताकला आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए कहने लगा, इसके एटीट्यूड के साथ क्या ही प्रॉब्लम है यहाँ पर? ऐसा लग रहा है वो हम सभी को कमजोर समझ रहा है यहाँ पर। जो सोने के बाद अब वो सिगरेट पीने वाला आदमी कहने लगा, कुछ ज़ॉम्बियों को यहाँ पर लाकर देखते हैं। मैं सच में देखना चाहता हूँ जब कुछ अंधेर उसे दौड़ाएगा तो वो कैसा दिखेगा। जो सोने के बाद और एक आदमी कहने लगा, मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा आइडिया होगा। ऐसे भी हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से सेफ हैं। सेकेंड फ्लोर के अंदर जब तो न कोई ज़ॉम्बी उड़ को आ पाए तब तो हमें कुछ भी नहीं हो सकता। अगली पल हम लोग देख पाते वो सारे आदमी अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते यहाँ पर एक बहुत बड़ा नॉइज होता है, जिसे देखने के बाद वो ताकला आदमी थोड़ा सा घबरा कर कह रहा है, क्या यहाँ पर कोई और भी ज़ॉम्बी नहीं है हमारे आसपास में? जो सोने के बाद वो सिगरेट पीने वाला आदमी कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारे आज के रात के अंदर हमारे आसपास में सच में बहुत सारे ज़ॉम्बी था पहले। उसी वक्त उसके पीछे से एक आदमी कहने लगा, क्या वो एक ज़ॉम्बी है? और फिर हम लोग देख पाते एमसी पीछे मुड़ को किसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, यहाँ पर थोड़ा सा भी पैनिक मत करना। और फिर एमसी एक शॉप के अंदर जाते हुए कहने लगा, मैं बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाला हूँ। अब एमसी की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद वो ताकला आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए कहने लगा, न्यूबी तुमने यहाँ पर क्या कहा? और फिर वो सिगरेट पीने वाला आदमी कहने लगा, किससे मालूम, लेकिन वो हम सभी को थोड़ा सा भी पसंद नहीं करते यहाँ पर। उसका साहस भी कैसे हुआ इतने सारे ज़ॉम्बीज को हमारी तरफ लाने का? ये साहस सच में एक न्यूबी है यहाँ पर। अगली पल हम लोग देख पाते यहाँ पूरा बिल्डिंग कांपने लगा, जिसे महसूस करने के बाद वो सारे आदमी बहुत ज्यादा घबराता है। अब उनमें से एक दोस्त कहने लगा, हे क्या तुम सभी ने क्यों सुना यहाँ पर? जो सुनने के बाद वो ताकला आदमी थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा,
होली के कौन सा चीज इतना बड़ा नॉइज कर रहा है यहाँ पर। अगली बार हम लोग देख पाते वो म्यूटेंट ज़ॉम्बी आकर उनके बिल्डिंग के सामने जोर से रोड करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा था। अब इस म्यूटेंट ज़ॉम्बी को देखने के बाद वो सारे आदमी अब बहुत ज्यादा घबराता है और कुछ भी नहीं समझ पाता। दोस्तों इतनी देर से ये सारी मिलकर एमसी के फील्डिंग को सेट करना चाहता था, लेकिन एमसी ने यहाँ पर इन सभी के फील्डिंग सेट कर दिया है, वो भी एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी के द्वारा। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। दोस्तों मैं रात के वक्त में वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा था, इसीलिए मेरी आवाज में आज बहुत ज्यादा गलती हो चुका है, प्लीज मुझे माफ कर देना इसके लिए। ओके बाय बाय सावनारा।